दोस्तों, जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती है। फिर हम जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो इसके लिए गोलियां तक लेने लगते हैं। कभी कभी तो इंसान ऐसी गंदी आदतें अपना लेता है कि जब तक वो उसे नहीं करेगा तब तक उसे नींद ही नहीं आएगी। जैसे किसी को धूम्रपान किए बिना नींद नहीं आती, कोई शराब का सेवन करने लगता है, तो कुछ लोग तंबाकू चबाने लगते हैं और फिर इनकी यही आदतें इन्हें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जब तक ये लोग इन चीज़ों का सेवन नहीं करते तब तक ये लोग बहुत ही बेचैन रहते हैं, जबकि हम सबको ये बात पता है कि इससे हमें नींद नहीं आती है। बस इससे हमें थोड़ी देर के लिए नशा हो जाता है और हम इसके आदी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें हमें अंदर से खोखला बना देती है और जब हम ठीक से नींद नहीं ले पाते तो हमारा पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और हम पूरे दिन भर थके थके और बहुत बेचैन रहते हैं। हमें पूरे दिन भर आलस आता रहता है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आखिरकार हमें क्यों अच्छी नींद नहीं आ पाती। इस कहानी में हम उन उपायों के बारे में जानेंगे जिससे हम अच्छी नींद ले सकते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर में काम करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जब भी वो सेठ अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता तो उसे कभी नींद ही नहीं आती थी। वो रात भर करवटें ही बदलता रहता। बहुत कोशिश के बाद उसे थोड़ी देर के लिए नींद आती, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नींद दोबारा से खुल जाती। वो सेठ इस बात से बहुत परेशान था कि आखिरकार उसे नींद क्यों नहीं आती है। दिन भर काम करने के बाद भी आखिरकार वो रात को ढंग से सो क्यों नहीं पाता। जब उस सेठ ने किसी से इसके बारे में पूछा कि मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती, तो सेठ से किसी ने कह दिया कि सेठ जी, आप रात को सोने से पहले एक बार मदिरा पान कीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। वैसे तो सेठ शराब का सेवन नहीं करता था, लेकिन अच्छी नींद पाने के लिए उसने शराब को पीना शुरू कर दिया। जब सेठ शराब पीता तो कुछ देर के लिए उसे नशा रहता, लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरता तो उसकी नींद दोबारा से खुल जाती। अब तो सेठ रोज ही ऐसा करने लगा। उसे लगने लग गया था कि शराब पीने से उसे नींद आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे सेठ को शराब पीने की लत लग जाती है और वो पहले से भी और ज्यादा बेचैन रहने लग गया। अब जब तक वो शराब नहीं पीता तो उसे नींद ही नहीं आती थी। धीरे धीरे वो दिन में भी शराब पीने लग गया, जिसका असर उसके व्यापार पे भी पड़ने लगा। अब तो वो पहले से भी और ज्यादा बेचैन रहने लगा। अब तो उसका मन व्यापार में भी नहीं लगता था। धीरे धीरे सेठ का व्यापार घाटे में जाने लग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे किसी ने बताया कि पास ही के एक नगर में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। गौतम बुद्ध का नाम सुनकर वो सेठ उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस सेठ को पता था कि गौतम बुद्ध उसकी समस्या का समाधान जरूर बता देंगे। वो सेठ वहां जाकर गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है, लेकिन गौतम बुद्ध उस समय लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो वो सेठ भी वहां बैठकर बुद्ध के उपदेश सुनने लगा। उपदेश खत्म होने के बाद वो सेठ बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मेरे पास बहुत धन दौलत थी, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप शराब का सेवन कीजिए, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मैं शराब का आदी हो गया। मुझे कुछ देर के लिए तो नींद आ जाती, लेकिन फिर से मेरी नींद खुल जाती। शराब पीने के कारण और अच्छी नींद ना लेने के कारण मैं दिन भर बहुत बेचैन रहता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिस वजह से मेरा व्यापार भी अब घाटे में जा रहा है। हे बुद्ध, आप ही मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार मुझे अच्छी नींद क्यों नहीं आती है। उस सेठ की पूरी बात को सुनने के बाद गौतम बुद्ध बोले कि आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आती है। वो सेठ बोला कि बुद्ध, आप मुझे जल्दी से बताइए कि आखिरकार वो कौन सी बातें हैं जिस वजह से मुझे अच्छी नींद नहीं आ पाती है। फिर गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें 7 ऐसे मुख्य कारण बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि इंसान को ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। जिसमें से पहला मुख्य कारण है तुम्हारे सोने से पहले के विचार। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमारे मन में बहुत से विचार चलते रहते हैं, और जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर
हमारा अवचेतन मन जाग जाता है और फिर पूरी रात भर हमारे मन में वही विचार चलते रहते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो हम उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसलिए अगर हम नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो उठते भी हम नकारात्मक विचारों के साथ ही हैं, जिससे हम थका थका और कमजोर सा महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हमारे मन में पूरी रात भर सकारात्मक विचार ही चलते रहते हैं, जिससे जब हम उठते हैं तो सकारात्मक विचारों के साथ ही उठते हैं, जिससे हमें थकान नहीं होती और हम पूरे दिन भर ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सोने से पहले सारे विचार ही खत्म कर दे तो हम एक अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारे मन में कोई भी विचार नहीं रहता तो हमें बहुत गहरी नींद आती है, हम चैन से सो पाते हैं। विचारों को शांत करने के लिए हम रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सारे विचार खत्म हो जाएंगे और हम एक अच्छी नींद सो पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध दूसरा कारण बताते हैं कि एक निश्चित समय पर ना सोना। हम क्या करते हैं कि देर रात तक जागे रहते हैं, अलग ही विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी हम बहुत जल्दी सो जाते हैं तो कभी बहुत देर में सोते हैं। इसलिए हमें सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी वैसा ही कार्य करने लगता है। और फिर जब आपके सोने का समय होता है तो आपको अपने आप ही नींद आने लग जाती है। गहरी नींद ना आने का जो तीसरा कारण है वो है कि हम बिस्तर पर ही बहुत सारे काम करते हैं, जबकि बिस्तर सिर्फ हमारे सोने के लिए होता है। हम लोग तो खाना भी अपने बिस्तर पर ही खाते हैं, अपने व्यवसाय का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, बिस्तर पर बैठकर ही आपस में बातें करते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर बिस्तर तुम्हारे सोने के लिए है तो तुम उसमें और काम क्यों करते हो? हमें बिस्तर पर तभी आना चाहिए जब हमें सोना हो, ताकि हमारे मन को ये पता चल सके कि ये सिर्फ हमारे सोने का समय है, और तभी आपको अच्छी नींद आ पाएगी। फिर गौतम बुद्ध उस सेठ को चौथा कारण बताते हैं और कहते हैं कि गहरी नींद ना आने का जो चौथा कारण है वो है ठीक तरह से ना सोना। हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें ठीक तरह से कैसे सोना है। हम तो कैसे भी सो जाते हैं, कभी उल्टे तो कभी सीधे, जबकि ये तरीके बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि जब हम उल्टे सोते हैं तो हमारे शरीर के अंगों पर दबाव पड़ जाता है, जिससे हमें तनाव पैदा हो जाता है। जब हम पैर के ऊपर पैर डाल के सोते हैं तो हमारे एक पैर पर दूसरे पैर का दबाव बनता है। कई बार तो हम अपने सिर के नीचे मोटे तकिए का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी गर्दन बहुत अकड़ जाती है। इन सभी तरीकों से सोने से हमें तनाव पैदा होता है और हमें ठीक से नींद नहीं आ पाती है। इसलिए हमें अच्छी नींद लेने के लिए सही तरह से सोना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उस सेठ को नींद ना आने का पांचवा कारण बताते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करना, और ऐसा भोजन करना जो ठीक तरह से पचता नहीं है। हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें कैसा और कितना भोजन करना चाहिए, क्योंकि हम तो रात को ठूस ठूस के भोजन कर लेते हैं, जबकि हमें रात को कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। क्योंकि रात को भोजन करने के बाद हम कोई भी कार्य नहीं करते और सीधा बिस्तर पर जाके लेट जाते हैं, इसलिए हमारा वो भोजन पचता ही नहीं है। और जब हम रात को ज़्यादा भोजन करते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। और इसके अलावा हमें तला हुआ भोजन भी रात को नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम सबका मुख्य भोजन तो रात को ही शुरू होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि तला हुआ भोजन बहुत देर से पचता है। इसलिए हमें कभी भी रात को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रात को ऐसा भोजन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र रात भर वही भोजन पचाने में लगा रहता है, जिससे हमारे शरीर में तनाव आ जाता है और हम ठीक से नहीं सो पाते। इसके बाद गौतम बुद्ध उस सेठ को छठा कारण बताते हैं कि नींद ना आने का जो छठवां कारण है वो है हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण कार्य। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, दिन भर हम उसे पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, और जब हम रात को सोने के लिए भी जाते हैं तो तब भी हमारे अंदर वो ही विचार चलते रहते हैं कि कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे वो काम करना है। जबकि सोते समय इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने बाहर के कामों को बाहर ही छोड़ देना चाहिए, उन्हें सोते समय अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। लेकिन सब लोग अपने दिमाग में इतना बोझ लेकर रखते हैं कि उन्हें एक अच्छी नींद कहाँ से आएगी। फिर गौतम बुद्ध उस सेठ को सातवां और अंतिम कारण बताते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि नींद ना आने का
जो सातवां कारण है वो है नशा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नींद लेने के लिए नशा करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं तो कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे यही चीजें उनकी आदत बन जाती है और जब तक वो नशा नहीं करते तो उन्हें नींद भी नहीं आती। इसलिए हमें कभी भी नींद लेने के लिए नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। हम पूरे दिन भर चिड़चिड़े और बहुत बेचैन रहने लगते हैं, जिससे हम ना तो ठीक से रह पाते हैं और ना ही रात को चैन से सो पाते हैं। गौतम बुद्ध की सारी बातें सुनने के बाद वो सेठ बोला कि धन्यवाद बुद्ध, अब मुझे नींद ना आने का सारा खेल समझ में आ गया। अब से मैं इन बातों का अवश्य ध्यान रखूंगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी किसी को अच्छी नींद नहीं आती है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अगर इस वीडियो से किसी की मदद होती है तो वो हमारे लिए बहुत है।